हेलो बच्चों, बोर्ड पर पीछे ड्राइंग देख के डर मत जाना, ठीक है। मैंने बस इस ड्राइंग को इसी तरीके से मैंने अपने कला का बेहतरीन प्रदर्शन किया है, ठीक है। तो ड्राइंग देखकर डरना मत, है ना, ठीक। बेटा, हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट किया इकोलॉजी। कहा कि इसमें हम लोग, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा नहीं, मैं तुम्हें इकोसिस्टम, नेचर, इन्वायरमेंट कैसे कंस्ट्रक्ट हैं, कैसे इंटरेक्ट हैं और कैसे क्रिएट हुए हैं, है ना, उन सब के बारे में एकदम डेप्थ में ले जाकर बेसिक दूंगा, ताकि जहाँ से क्वेश्चंस पूछता है। साथ ही साथ इसे ये भी कहा कि मुझे ये कम मैटर रखता है कि इसके 4 अलग अलग नाम के चैप्टर्स हैं इसके अंदर, इस यूनिट के अंदर। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी एंड एनवायरमेंटल इशू। मेरे लिए मैटर ये ज़्यादा रखता है कि मैं इसे अपनी एक बड़ी मेगा यूनिट कवर करूं, और इसके नोट्स मुझे चैप्टर में डिवाइड नहीं करते हो, मुझे रिस्ट्रिक्ट नहीं करते हो एनसीईआरटी। और जब मैं क्वेश्चंस बनाने बैठूं तो मेरे नोट कॉपी से एक बाहर भी क्वेश्चन नहीं आए। एक अच्छा बच्चा ये काम करेगा। उस अच्छे बच्चे ने लास्ट क्लास में इससे पहले इकोलॉजी में इंट्रैक्शंस पढ़ रखा है, कॉम्युनिज्म, म्यूचुअलिज्म, एनालिज्म वगैरह। उसके अलावा उसने बहुत सारी बातें नेचर के रिलेटेड में, कम्युनिटी में क्या होता है, स्ट्रैटिफिकेशन क्या होता है, सक्सेशन क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या होता है, फादर कौन है, वो सब कर रखा है। और आज वही अच्छा बच्चा पढ़ने जा रहा है इकोसिस्टम, इकोलॉजी, द ब्रांच ऑफ इकोलॉजी विच टिपिकल डील विद द स्टडी ऑफ इकोसिस्टम, ठीक है, फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम, ऑरिजिन ऑफ इकोसिस्टम, वर्किंग प्रोसेस ऑफ इकोसिस्टम, इंट्रैक्शन ऑफ इकोसिस्टम, ठीक है ना, अजम्पशन ऑफ इकोसिस्टम, ठीक है ना, रिलेशन ऑफ इकोसिस्टम, डिपेंडेंसी ऑफ इकोसिस्टम, एंड सो मैनी डेप्थ इन पर्टिकुलर चैप्टर वी कंसिडर अबाउट दिस द इकोसिस्टम, इकोलॉजी। मैंने एक छोटी सी डायग्राम बनाकर पर्पसली तुम्हें बस ये समझाना चाहा कि देखो, ये घास है, ये पेड़ है, ये पहाड़ है, ये बादल है, ये चिड़िया, और ये सूरज है, ये इंसान है, ये जानवर है, ये झोपड़ी है। मैं क्या ये बताना चाह रहा हूँ? रियली मैं ये बताना चाह रहा हूँ? मैं क्या तुमसे बात करना, मैं पहले तुमसे थोड़ी बात करूँगा। मैं तुम्हारे थोड़े इस चैप्टर के लिए, मुझे पता ना, मैं थीम बनाता हूँ, मैं बेस बनाता हूँ, मैं वो पहले बेस बनाऊँगा। आराम से रिलैक्स हुआ और बात तुमसे करना शुरू किया। कहा कि बच्चे कि टॉपिक में इकोसिस्टम कुछ वैसे ही है कि एक छोटा सा गांव है जहां एक पुलिस वाला रहता है, एक पोस्टमैन रहता है, 10-20 परिवार रहते हैं, एक मुखिया रहता है, सब कुछ है, छोटा सा गांव है। तो उस गांव में हर एक आदमी एक दूसरे से डिपेंड होता है, और गांव शहर से बहुत दूर है, ठीक है। और उस जगह पे सब एक दूसरे को जानते हैं, सब एक दूसरे पे डिपेंड हैं। बेटा, इकोसिस्टम अपने में एक इतना बड़ा टर्म है नेचर का, जिसको हम और तुम सिर्फ पढ़ सकते हैं, नॉलेज गैदर कर सकते हैं, समझने हमारी समझ से कई गुना ऊपर। तुम ये जो बारिश होती है, तुम कह देते हो कि आज बारिश हो रही है, आज गर्मी ज़्यादा है, ठीक है, आज शिकारी गया, तोता को पकड़ लिया, मैना को पकड़ लिया, कल कोई गया हिरन को शूट कर दिया। कोई बोलता है कि इंसान जो है वो ये जो कोरोना वायरस है बेटा, ये जो कोरोना वायरस है, ये देनी है इंसान की, नेचर की, क्या है डिस्टरबेंस, क्या कुछ हो रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स, बहुत कॉम्प्लेक्स, बहुत कॉम्प्लेक्स। ऐसे में बच्चा, मेरे लिए एक दिक्कत ये हो जाती है कि मुझे इस इकोसिस्टम समझने के लिए इसके कंपोनेंट, इसके स्ट्रक्चर, इसके फंक्शन, इसके वेरियस जो इसकी शर्तें रहेंगी, मुझे वो एक एक करके सारी शर्त फॉलो करती रहनी पड़ेगी। मैंने भी छोटा सा एक एग्जाम्पल बनाया कि ये बादल है, ये पहाड़ है, ये इंसान है, ये पेड़ है, ये पानी है, ये चिड़िया है, पक्षी है, पेड़ है, सब कुछ है। मैंने शुरू में ही कहा था बच्चे कि तुम हमेशा एक बात ध्यान रखना कि ऑर्गेनिज्म जो होता है, ऑर्गेनिज्म जो होता है वो इन्वायरमेंट से कनेक्ट है, और इन्वायरमेंट भी ऑर्गेनिज्म से कनेक्ट है।
मैंने ये भी कहा था कि इसको तुम इंटरलिंक्ड बोल सकते हो तो ज़्यादा सुनने में अच्छा लगेगा कि इंटरलिंक्ड है, और इसको तुम बोल सकते हो इंडिपेंडेंट है, तो और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। उसको तुमने कहा इंटरलिंक्ड है और इसको कहा तुमने इंडिपेंडेंट है, कोई दिक्कत है? अब बेटा तुम्हारी दूसरी बात मेरी समझ में आ रही है कि जो ये इकोसिस्टम है, ये जो इकोसिस्टम है बेटा, इसका जो कंस्ट्रक्शन है कहीं ना कहीं वो अपने दोनों पे डिपेंड है। मतलब वो डिपेंड है ऑर्गेनिज्म पे भी और डिपेंड है वो इन्वायरमेंट पे भी। ये बरसात हो रही है तो पक्का यहाँ पर माउंटेन पे गिरेगी, हवा चलेगी, वहाँ पर ह्यूमिडिटी आएगी, क्या होगा, किस पक्षी को लाभ होगा, किसको नुकसान होगा, हमें सब पढ़ना है। क्या हम किसी एक पक्षी को करके इकोलॉजिकल इम्बैलेंस गड़बड़ा देते हैं? जी हाँ। इकोसिस्टम एक ऐसा यूनिट, एक ऐसा चीज, तुम बोलोगे कि सर मुझे इकोसिस्टम की एग्जांपल चाहिए, मैं कहूँगा कि बड़े से इस विशाल जंगल से लेकर एक पानी की बूंद इकोसिस्टम है। विशाल एक जंगल से लेकर एक पानी की बूंद इकोसिस्टम है। ये जो ग्रासलैंड है से लेकर तुम्हारे घर में जो एक्वेरियम है वो इकोसिस्टम है। ये गार्डन इकोसिस्टम है, ये डिजर्ट इकोसिस्टम है, ठीक है। हर जगह जहां पर भी कम्युनिटी का संग्रह हुआ वो इकोसिस्टम है। एक ओशियन इकोसिस्टम है, एक माउंटेन इकोसिस्टम है। तो इकोसिस्टम के टाइप्स पर अगर तुम जाओगे तो एक मेजॉरिटी ऑफ टाइप्स, एक वास्ट टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन तुम वहां पर पाओगे। तुम ये भी कह सकते हो कि इकोसिस्टम हर जगह है जहां पर कुछ एक कम्युनिटी रहती है। और इकोसिस्टम पे एक बात पे और बहुत रिस्ट्रिक्ट है, एक बात पे और बहुत रिजिड है कि बेटा इकोसिस्टम के लिए तुमको जानना पड़ेगा कि इकोसिस्टम में दोनों बात बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो उसका बायोटिक कंपोनेंट हो और चाहे उसका एबायोटिक कंपोनेंट हो। इकोसिस्टम ना तो समझौता अपने बायोटिक कंपोनेंट से कभी करेगा और ना ही एबायोटिक कंपोनेंट से कभी करेगा। दैट मीन्स कि इकोसिस्टम के कंपोनेंट की अगर हमने बात किया तो वहाँ पर जितना इंपॉर्टेंट मेरे लिए टेम्परेचर, लाइट, सोलर एनर्जी यानी सनलाइट, H2O, सॉइल, विंड, ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर, ये सारी अबायोटिक चीज़ है जो नॉन लिविंग है, उतने ही इंपॉर्टेंट मेरे लिए हर्बीवोरस, कार्निवोरस, पैरासाइट, सैप्रोफाइट, इसके वेंजर भी है। मैं नहीं कह सकता कि मुझे अगर टेम्परेचर नहीं मिले तो मेरा एक इकोसिस्टम वेल इस्टेब्लिश है। मैं ये भी नहीं कह सकता कि मेरे इकोसिस्टम की इतनी बड़ी डाइवर्सिटी में 2.5 मिलियन अप्रॉक्स डाइवर्सिटी में, जिसे और उससे कई गुना तो हम ज़्यादा उसके बारे में जानते भी नहीं है, उसमें से मेरा एक स्पेसीज का भी लॉस होना मेरे इकोसिस्टम को क्षति पहुंचा सकता है। हैरानी तुम्हें इस बात की होगी कि जिस स्पेसीज से हमारी बिल्कुल जान पहचान नहीं है, मान लो ईगल, उस स्पेसीज अगर वो ख़त्म हो जाए अर्थ पे तो हमारे ऊपर भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। पानी तेज बरस रहा है, आंधी आ रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, सब कुछ इनमें इकोलॉजी पर इम्पैक्ट पड़ रहा है। इकोलॉजी सब तरीके से प्रभावित हो रहा है। तो अपने बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट के बीच में इंट्रैक्शन को इस्टेब्लिश करते हुए जो आपका सेल्फ सस्टेनिंग, सेल्फ रेगुलेटिंग एंड सेल्फ मेंटेनिंग एंड स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर है, वो है इकोसिस्टम। ठीक है, तो चलिए आइए इस इकोसिस्टम को और भी विस्तार से पढ़ते हैं। बेटा अब देखो, क्या तुम देखते हो कि मान लो अब हम इकोसिस्टम पढ़ने जा रहे हैं। हमने कहा इकोसिस्टम, इकोसिस्टम तो हम लोग क्या करते हैं सबसे पहले? इकोसिस्टम, ठीक है। इकोसिस्टम जो बेटा टर्म है वो तुम्हारे दिए हैं एजी टेंसले ने। किसने दिए बच्चा? एजी टेंसले ने, एजी टेंसले ने दिए हैं, ठीक है। एग्री करते हो? फादर ऑफ इकोसिस्टम इकोलॉजी,
फादर ऑफ इको सिस्टम इकोलॉजी ओपी ओडम साहब हैं, ओपी ओडम, ठीक है, ओपी ओडम, ईपी ओडम बेटा, सॉरी, ईपी ओडम, ठीक है, ओपी ओडम साहब, ईपी ओडम साहब हैं, ठीक है, इर्नियस्ट पॉस्टियंस ओडम, ठीक है। अब देखते हैं हम ईपी ओडम के बाद अगली बात जो हमें जानना है बच्चा कि इकोसिस्टम क्या है। अगर मैं भी एक बात बोला था कि इकोसिस्टम बेटा तुम ऐसे समझ जाओ, इकोसिस्टम ऐसे समझ जाओ कि इकोसिस्टम जो है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर है। जैसे सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी, एकदम नेचर का जो है वो है आपका स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। कौन? इकोसिस्टम। स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर बच्चा, ठीक है बेटा। जब इकोसिस्टम में तुमने ये बात समझा कि इकोसिस्टम जो है वो एक्सटर्नल फंक्शनल और नेचर यूनिट है इसका, आपके इकोसिस्टम का, तो एक बात मुझे और बताओ कि अगर हम बात करें बेटा इकोसिस्टम का, तो मैं ऐसे कुछ बनाना चाहूँगा पहले नंबर तो, ठीक है। यहाँ पर आप क्या करिए कि एक मैं पॉन्ड बना देता हूँ, समुद्र बना देता हूँ। क्या बना देता हूँ बच्चा? पॉन्ड बना देता हूँ, ठीक है, पॉन्ड इकोसिस्टम। यहाँ पर मैं एक पॉन्ड इकोसिस्टम बना देता हूँ। पॉन्ड इकोसिस्टम बना देता हूँ। कोई दिक्कत बच्चा? पॉन्ड इकोसिस्टम बन गया। पॉन्ड इकोसिस्टम बनने के बाद तुम यहाँ पे क्या देखते हो कि मैं इसको यहाँ से इस तरीके से कटा, होता ना कुछ पानी का कोई हिस्सा आधा कट जाता उधर से, आधा कट जाता इधर, और कुछ इधर से कटा, और यहाँ पर इस चीज़ को हम क्या बोलते जानते बेटा? फटाफट बता दो, तुमको बताया था टर्म्स में, सारे बच्चों को याद होना चाहिए। मतलब इकोटोन बताया था, ट्रांजिशन ऑफ दो टू इकोसिस्टम, इकोटोन, ट्रांजिशन ऑफ टू इकोसिस्टम, जहाँ पे दो इकोसिस्टम खड़ा हुआ। इकोसिस्टम के अब इस पार और उस पार हम क्या देखते हैं बच्चा कि इकोसिस्टम के इस पार और उस पार तुम देखते हो कि इधर जो है वो पेड़ है। क्या है बच्चा? पेड़ है। हर चीज़ इकोसिस्टम है बेटा, जहाँ पर भी कोई कम्युनिटी है वो इकोसिस्टम है, ठीक। और इस साइड क्या देखते हो बच्चा? ग्रास है, ठीक है बच्चा, क्या देखते हो? ग्रास है। इधर तुम ग्रास देखते हो और इधर तुम देखते हो बेटा कि इधर क्या है? बोलो फटाफट। इधर जो है तुम्हारा फॉरेस्ट है। तो तुम कह सकते हो कि सर आप कहीं ना कहीं ये कहना चाहते हैं कि इसका पक्का कुछ बायोटिक फैक्टर होगा, बायोटिक होगा, या नीचे लिख देता हूँ, जगह नहीं है, कुछ इसका बायोटिक होगा। हम बोलेंगे हाँ तुम सही जा रहे हो, ठीक। इधर भी आपका कुछ ए बायोटिक फिर होगा, अगर बायोटिक है तो ए बायोटिक होगा, हम बोलेंगे हाँ। तो इधर भी कुछ आपका बायोटिक होगा, मैं फिर बोलूँगा हाँ। तुम फिर बोलोगे कि सर इधर जब बायोटिक है तो इधर भी क्या होगा? ए बायोटिक होगा, मैं बोलूँगा हाँ। तुम बोलोगे कि सर आपकी बात से समझ में आ रहा है कि ये पक्का पॉन्ड इकोसिस्टम है। क्या बेटा? पॉन्ड इकोसिस्टम, ये पॉन्ड इकोसिस्टम है। ये जो है ग्रासलैंड इकोसिस्टम है, और ये जो है बच्चा, ये क्या है आपका? बोलो पॉन्ड, ग्रासलैंड, और बोलो फटाफट तीसरा कौन सा हो गया? फॉरेस्ट। ये फॉरेस्ट इकोसिस्टम है। बोलो कोई दिक्कत? ग्रास इकोलैंड सिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, और आपका क्या है? इसके बायोटिक कंपोनेंट में आप सर बताए थे कि एक तो प्लांट होगा, एक क्या होता था?
माइक्रोब्स होता था, हम लोग हाल ही में जाने कि ये तीसरा लिविंग है। और उसके बाद क्या जानते हैं, एनिमल होता था, है ना बच्चा। सर एबायोटिक में क्या होता था, मैं बोलूँगा कुछ भी, तुम सोचते हो, टेम्परेचर, H2O, सॉइल, हाँ ये सब आपका, विंड, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, आपकी जो आप सोच रहे हो वो सारी बातें, ठीक है, बोलो। हाँ अब बेटा इसके बाद तुम यहाँ बोलो कि सर यहाँ पर भी होता होगा, हम बोलेंगे हाँ यहाँ पे भी क्या होता होगा, थोड़ी लिविंग कभी बदल जाता है, लिविंग तीन ही होते हैं, प्लांट, एनिमल और बच्चा माइक्रोब्स होते था। अरे हाँ या ना, ठीक। बायोटिक में क्या हो सकता है बच्चा, टेम्परेचर हो सकता है, क्या हो सकता है, विंड हो सकता है, रेनफॉल हो सकता है, और क्या हो सकता है, ह्यूमिडिटी हो सकता है, हाँ ह्यूमिडिटी हो सकता है, और क्या हो सकता है बताओ, टेम्परेचर, विंड, रेनफॉल हो सकता है, H2O हो सकता है। ये सारी बातें हो सकती है कि नहीं हो सकती है, बोलो। तो ये सारी बातें तुम कहे तो क्या है कि सर मेरी बात समझ में आ रहा है कि आपका स्पेसिफिक बायोटिक और एबायोटिक का इंट्रैक्शन इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। हम बोलेंगे हाँ, हम ये बताना चाहते हैं कि दोनों एक दूसरे पे डिपेंड है, बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम एंड कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, दोनों का दोनों एक दूसरे पे क्या है बच्चा, डिपेंड है। अरे हाँ या ना, बोलो। बायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम और एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम एक दूसरे पे क्या है, बोलो बेटा, डिपेंड है। अब ऐसे केस में अगली बात क्या हो सकती है, ये समझ गए। अब मैं इसे इरेज करता हूँ, ये तो तुम समझ गए कि एक इकोसिस्टम कैसे हो सकता है, ठीक है। अगले केस में मैं एक बात बताओ, इकोसिस्टम क्या हो सकता है। इकोसिस्टम नेचुरल हो सकता है, इकोसिस्टम परमानेंट भी हो सकता है, आर्टिफिशियल भी हो सकता है। अगर कोई इकोसिस्टम नेचुरल है तो कोई इकोसिस्टम आर्टिफिशियल है, कोई अगर माइक्रो है तो कोई मैक्रो है, कोई नैनो है तो कोई मेगा है, कोई परमानेंट है तो कोई टेम्पोररी है, कोई कंप्लीट है तो कोई इनकम्प्लीट है ना। तो वेरियस टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम है। तो हम लोग सबसे पहला काम टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम कर लेते हैं, ठीक है। तो हेडिंग दीजिए बच्चा, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। चलो बच्चा देखते हैं टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम में। तो तुमको एक बात तो पक्का है कि कुछ इकोसिस्टम क्या होते हैं, नेचुरल होते हैं, और कुछ क्या होते हैं, एंथ्रोपोजेनिक होते हैं, मतलब मैनमेड होते हैं, ठीक है बच्चा। तो इकोसिस्टम को हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट इज नेचुरल एंड अनदर वन, ऐसे लिखो, फर्स्ट इज नेचुरल एंड अनदर वन इज द, बोलो बच्चा, मैन मेड, ठीक है। इसको एंथ्रोपोजेनिक के नाम से इकोसिस्टम भी बोलते हैं, एंथ्रोपोजेनिक इकोसिस्टम भी बोलते हैं। एक होता है नेचुरल और दूसरा होता है मैनमेड, यानी एंथ्रोपोजेनिक इकोसिस्टम के नाम से भी जानते हैं। नेचुरल इकोसिस्टम में बच्चा दो टाइप फर्दर इसके होंगे, एक होगा टेरेस्टेरियल इकोसिस्टम और दूसरा क्या होगा बच्चा, बताओ फटाफट, एक्वेटिक इकोसिस्टम। एक्वेटिक इकोसिस्टम, अगर हम तुमसे बात करेंगे कि चलो टेरेस्टेरियल इकोसिस्टम की हम बात करें तुमसे, टेरेस्टेरियल की बात, तो तुम कहोगे कि सर डिज़र्ट, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा ये क्या बोलते थे, फॉरेस्ट, फिर क्या बोलते हैं, ग्रासलैंड। ये सारे इकोसिस्टम जो है तुम्हारे, ये तुम्हारे क्या हो गए बच्चे, टेरेस्टेरियल इकोसिस्टम, मतलब जो ज़मीन पे रखते हो, जो लैंड पे हो, ठीक है।
और जबकि हम उधर की बात करें तो उधर हो गया आपका एक्वेटिक में तो कोई बात ही नहीं है, पॉन्ड, रिवर, है ना, ये सब आपका इकोसिस्टम एक्वेटिक हो गया। कुछ बातें और हैं जो तुम्हें बतानी ज़रूरी हैं और इकोसिस्टम में आपको जानना पड़ेगा कि एक्वेरियम जो होता है आपका, जिसमें आप मत्स्य पालन करते हो, एक्वेरियम वो एक मैन मेड इकोसिस्टम है और तुम्हारे घर पे जो लगा हुआ गार्डन भी वो भी मैन मेड इकोसिस्टम है। मतलब ये सारे इकोसिस्टम जो होते हैं बच्चे, ये इकोसिस्टम होते हैं आपके मैन मेड। ठीक है, इकोसिस्टम की बातें यहीं पे नहीं ख़त्म होगी, कुछ बातें हैं और जो तुम्हें बतानी अभी ज़रूरी हैं, जैसे कि इकोसिस्टम के कुछ टाइप्स और होते हैं। जैसे कि बच्चे मैं बात करूं तो मेगा इकोसिस्टम, मेगा, ठीक है। फिर इकोसिस्टम की अगर हम बात करें तो माइक्रो इकोसिस्टम, फिर अगर हम बात करें तो मैक्रो इकोसिस्टम भी होता है। क्या होता है बच्चा? मैक्रो इकोसिस्टम। और फिर हम अगर बात करें तो एक होता है नैनो इकोसिस्टम, तो ये 4 तरीके के इकोसिस्टम और भी होते हैं बच्चा। तो हम लोगों को इसमें देखना है चारों में कि कौन इकोसिस्टम कैसा है, ये सारी बातें हम लोगों को फटाफट देख लेनी है। ठीक, तो बच्चा एक बात ध्यान रखो, अगर मैक्रो इकोसिस्टम है, माइक्रो, अच्छा ये पहले कर दो, माइक्रो इकोसिस्टम है ना, मैक्रो इकोसिस्टम, नैनो इकोसिस्टम, ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर मैक्रो, सबसे पहले अगर मेगा इकोसिस्टम की बात करें, जो सबसे बड़ा इकोसिस्टम होता है, जैसे आप कह सकते हो ओशियन या सी, एक बड़ा इकोसिस्टम है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? ठीक है। फिर अगर आप मैक्रो की बात करें तो हम लोग बात करते हैं फॉरेस्ट की। फिर अगर हम लोग माइक्रो की बात करें तो पॉन्ड की बात करते हैं। एंड ड्रॉप ऑफ वाटर इज द नैनो इकोसिस्टम एंड द स्मॉलेस्ट इकोसिस्टम, ड्रॉप ऑफ H2O, है ना। ये ध्यान रखना, आपका इंपॉर्टेंट बात है, इसको कॉपी कर लीजिए फटाफट, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। अब कुछ बातें और ध्यान में रखनी है तुम्हें। पहली बात ये बेटा ध्यान में रखना है कि इस इकोसिस्टम्स में इसके कंपोनेंट के बारे में भी हम लोगों को पढ़ना है। इसके कंपोनेंट के बारे में भी हम लोगों को बेटा जी पढ़ना है, इसके कंपोनेंट जो होते हैं इकोसिस्टम के। तो चलिए अब हम लोग इकोसिस्टम के कंपोनेंट के बारे में बात करते हैं, इकोसिस्टम के कंपोनेंट के बारे में। तो हेडिंग डाल दीजिए बच्चा, कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक, मेरा तो भाई फेवरेट है इकोलॉजी। कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के कंपोनेंट, इकोसिस्टम्स कंपोनेंट, इकोसिस्टम कंपोनेंट, समझ गए? ये इकोसिस्टम कंपोनेंट में तुम क्या देखते हो कि 4 तरीके के कंपोनेंट होते हैं। कितने तरीके के बच्चा? 2 तरीके के कंपोनेंट वैसे देखो। सबसे पहले बच्चा मैं इधर अपना दूंगा किसको? बायोटिक को, बायोटिक वाला हूँ, बायो वाला हूँ तो बायोटिक, ठीक है। और इधर मैं बच्चा दूंगा अबायोटिक को। अबायोटिक कंपोनेंट में बेटा तुम्हारी समझ में एक बात तो पक्का आ गई होगी कि अबायोटिक कंपोनेंट में अगर तुम लिस्ट बना लो तो बहुत सारे हो जाएंगे। क्या? टेम्परेचर, क्लाइमेट, सॉइल, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, ठीक है, ह्यूमिडिटी, और क्या सकते हो? एयर, वाटर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ जो होती है बच्चा, ये इसके एबायोटिक कंपोनेंट होते हैं, जिसमें जो लिविंग नहीं होते हैं, जो, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं किसी भी इकोसिस्टम के इंटरेक्शन के लिए, इकोसिस्टम के एस्टेब्लिशमेंट के लिए, ठीक है। बायोटिक में जब हम बात करें तो बच्चे बायोटिक में मेरी समझ में आता है कि हम फिर इधर 2 ठो कर सकते हैं। एक हम कर सकते हैं बच्चा प्रोड्यूसर,
प्रोड्यूसर, और हम एक कर सकते हैं कंज्यूमर। एक कर सकते हैं हम कंज्यूमर, एक कर सकते हैं हम प्रोड्यूसर, और दूसरा क्या कर सकते हैं बच्चा? कंज्यूमर कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? प्रोड्यूसर और कंज्यूमर कर सकते हैं, ठीक है। तो बेटा प्रोड्यूसर और कंज्यूमर में तुमने क्या देखा कि प्रोड्यूसर जो होते हैं वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं। क्या होते हैं बच्चा? ऑटोट्रॉप्स होते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा हमेशा। प्रोड्यूसर, अभी सब आगे डिटेल में पढ़ाऊंगा। प्रोड्यूसर जो होते हैं वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, अपना खाना खुद से बनाते हैं। किसके थ्रू? फोटोसिंथेसिस के थ्रू। और ये बड़े निकम्मे होते हैं हम लोग, हेट्रोट्रॉप्स होते हैं बच्चा। हेट्रोट्रॉप्स जो अपना खाना खुद नहीं बना पाएंगे, ठीक है बच्चा। तो ये सब तुम बातें तुमको बेसिक पता है। ऑटोट्रॉप्स और हेट्रोट्रॉप्स समझ गए, है ना। अब क्या देखना बच्चा, ऑटोट्रॉप्स को वैसे ही छोड़ दो, हेट्रोट्रॉप को मैक्रो कंज्यूमर और माइक्रो कंज्यूमर में बांट दो। हेट्रोट्रॉप को मैक्रो कंज्यूमर और माइक्रो कंज्यूमर में बांट दो, ठीक है। मैक्रो और माइक्रो। मैक्रो में बच्चा, मैक्रो में यहाँ पे जो आपका कंज्यूमर है, इस बात पे आपको ध्यान रखना है कि मैक्रो कंज्यूमर जितने होते हैं सारे भी, जैसे ये प्रोड्यूसर है बेटा, तो ये एनर्जी ऑफ कंज्यूमर को ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है। अब ये जो होंगे वो आपको ट्रांसफ़र करेंगे किसको? कंज्यूमर में। और कंज्यूमर में वेरियस ऑर्डर होते हैं, तो ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आपको इसमें क्या हो सकता है? प्राइमरी को बेटा 1 डिग्री भी लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकेंडरी को 2 डिग्री भी लिखते हैं। टर्सरी कंज्यूमर, एंड लास्ट वन इज द टॉप कंज्यूमर। ये कंज्यूमर के टाइप हैं, टॉप कंज्यूमर, ठीक है बच्चा। टॉप कंज्यूमर। माइक्रो कंज्यूमर में आपके हो जाते हैं क्या बच्चा? एकमात्र कौन? डीकम्पोजर। डीकम्पोजर्स को तुम अच्छे से जानते हो कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। बैक्टीरिया और बताओ फटाफट। फंजाई की, ठीक है। तो इसको कॉपी कर लो, फिर कंटिन्यू करता हूँ मैं, समझाता हूँ क्या क्या और काम है इकोसिस्टम का।